एक बात जीवन में सदैव याद रखना, आराम बाहर नहीं है, अंदर है। और यदि आपके अंदर आराम नहीं है तो बाहर आप पा नहीं सकते। हमको बहुत आनंद के साथ कहने में बड़ा आनंद आ रहा कि जब समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी होगी, समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने विचार किया कि इसमें दैत्यों को भी लेना चाहिए, वरना ये पंगा करेंगे। तो राक्षसों से कहा कि हम लोग समुद्र मंथन करने वाले हैं और आपको भी लेना चाहते हैं। तो राक्षसों ने कहा कि देखो भाई, ये धंधे की डील है, इसमें हमारा क्या होगा हिस्सा, तो हमें क्या मिलेगा, बिजनेस है, हमें बताओ। तो देवताओं ने कहा कि देखो, यदि मंथन होगा समुद्र का, उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा तो बराबर बराबर हिस्सा होगा, 50 हमारा 50 तुम्हारा। बोले तो ठीक है, हम तैयार। बासुकी नामक नाग को बोला कि आप चलो हमारे साथ। तो नाग बोला हम क्यों चलें? बोले कि आपकी ना रस्सी बनाई जानी। तो बासुकी नाग बोला वाह, हम ही मिले थे तुम्हें हड्डियां तोड़वाने को? बोले नहीं नहीं, आप ठीक ठाक हो, थोड़ा डील डॉल भी ठीक है, थोड़ी मदद करो, आप चलो। तो बासुकी नामक नाग ने बोला कि चलो हमें बताओ, हमें क्या मिलेगा? तो देवता बोले कि थोड़ा अमृत तुम्हें भी मिलेगा। बोले तो ठीक। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सब देवी देवता पहुंचे। तो एक तरफ दैत्य लग गए, एक तरफ देवता लग गए। ब्रह्मा जी थोड़ा चतुर थे, तो ब्रह्मा जी देवताओं से बोले सुनो, अपन लोगों को पूंछ की तरफ लगना है, राक्षसों को मुंह की तरफ लगवा। यदि बीच में बासुकी नामक नाग नाराज हो जाए तो कम से कम हम लोगों को तो ना खाए। तो देवता बोले कि ये कैसे संभव है? बोले संभव है। बोले कैसे? बोले रुको, वो हम डील करेंगे, तुम टेंशन मत लेना। तो जब देवता और दानव दोनों इकट्ठे हुए, बोले समुद्र मंथन हो जाए। तो अब साइड के ऊपर बात हुई कि कौन किस तरफ लगेगा। तो ब्रह्मा जी बोले सुनो, हम बड़े बाप के बेटा हैं, हम मुंह की तरफ लगेंगे। तो बाकी देवता धक्का लगा के बोले हम तो पूंछे में। बोले चुप रहो, यही तो आइडिया है, चुप रहो। तो ब्रह्मा जी बोले हम बड़े बाप के बेटा हैं, हम लोग मुंह की तरफ लगेंगे। तो दैत्य बोले बड़े बाप के बेटा हम हैं, मुंह की तरफ हम लगेंगे। ब्रह्मा जी धीरे से बोले हाँ सही कह रहे हो, आप बड़े बाप के बेटा हो, तुम मुंह की तरफ लग जाओ, हम लोग पूंछ की तरफ लगेंगे। बोले देखो हो गया काम। बोले हाँ अब काम हो गया, अब अच्छा रहा। तो देवता पूंछ की तरफ, दानव मुख की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले ही मंथन में सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष। जैसे ही विष निकला, जहर निकला, तो दैत्य बोले ब्रह्मा जी से कि आप तो कह रहे थे अमृत निकलेगा, ये तो जहर निकला है, पॉइजन। ब्रह्मा जी बोले निकलना तो अमृत चाहिए, पर कोई बात नहीं, विष निकला है तो तय है अमृत भी होगा। राक्षस बोले वो तो ठीक है, पर इसको अभी लेगा कौन? थोड़ी ज्यादा देर रखना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। यदि धरती पर रखेंगे धरती जल जाएगी, कोई छू भी लेगा निपट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले उसकी चिंता तुम्हारी नहीं है, आप तो कंटिन्यू करो, हम कुछ ना कुछ उपाय करते। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाए कि आप कृपा करो, थोड़ा पियो। विष्णु भगवान बोले हम ही मिले थे, कोई और देखो। ब्रह्मा जी की तरफ ही इशारा करके विष्णु भगवान बोले आपकी तो दाढ़ी पक गई है, सफेद हो गई है, आप ही क्यों नहीं पी लेते? ब्रह्मा जी बोले हमें क्षमा करो, अब किसको पिलाया जाए? भगवान श्री हरि ने कहा एक हैं जो पी सकते। बोले कौन? बोले वो महादेव हैं, पी सकते। बोले नाथ हैं जो पी सकते। सब देवता महादेव के पास पहुंचे। भगवान महादेव को कहा हे भूत भावन त्रिपुरारी, आप ही अब संकट को काटो, विष को हलाहल को पियो। भगवान भोले बाबा ने श्री हरि की तरफ देखा कि आपकी आज्ञा है। भगवान बोले आज्ञा नहीं, परम आज्ञा है, हम ही आए हैं आपके पास। भगवान भोले बाबा बोले लाओ। कटोरा लिया, ऊपर की तरफ मुख किया, तो भोले बाबा के बगल में पार्वती जी बैठी थी। देवता पार्वती जी से बोले आप टोकना नहीं,
पी लेने दो। भगवान महादेव ने हलाहल विष को लिया, ऊपर की तरफ देखा, मुख को खोला, रा, और मुंह खोल लिया और पूरे विष को डाला। जैसी मां कहा मुंह को बंद कर लिया और न अंदर लिया न बाहर फेंका, गले में रख लिया। नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया, नीला कंठ हो गया विष के कारण, और पी लिया, कंठ पे धारण कर लिया। किसी ने भोले बाबा से पूछा कैसा लग रहा? देवताओं को तो लग रहा था कि जाने वाले, पर बाबा तो बड़े आनंद में बैठे और मुस्कुराए ज्यादा। तो किसी ने पूछा बाबा कैसा लग रहा? भोले बाबा बोले बड़ा विश्राम मिला। ब्रह्मा जी बोले जहर पीने में कहां से विश्राम मिलने लगा? पॉइजन पीने में विश्राम कैसे मिलता है? ये हम पहली बार सुन रहे हैं। तब भोलेनाथ ने जो बात कही वो आपके काम की है। भोले बाबा बोले जिसके हृदय में राम होता है वो विष को पी करके भी विश्राम पाता है। जिसके हृदय में राम हो और बाहर विष हो, उसको भी पिए तो आराम पाता है, विश्राम पाता। और मेरे पागलों, ये संसार सागर में तुम्हारे जीवन में बहुत विष आएंगे। कभी कटु शब्दों के विष आएंगे, कभी परिवार का विष आएगा, कभी तुम पर आरोप लगाए जाएंगे, कभी तुम्हें सताया जाएगा, कभी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किए जाएंगे। इस संसार सागर के विष का प्याला जब तुम्हारे जीवन में आवे, तब एक काम करना, राम को अपने हृदय में धारण करना। यह संसार का विष भी तुमको आराम देगा, ये जगत का विष भी तुम्हारे अंदर विश्रांति पहुंचाए।